बोल को द्वारकाधीश महाराज की जय। श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियम महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम केदारम हिम्मत पृष्ठे। केदारनाथ का जो है मंदिर हिमालय में। सफर में घर के बने आलू के गुटके और पूरी हो तो सफर का आनंद दुगना हो ही जाता है। ये आनंद हमने गन्ने के रस के साथ साझा किया। आलू के गुटके और पूरी गन्ने के रस के साथ थोड़ा हैवी फूड बन जाता है। ये सभी की हालत देख के समझ आ रहा था। मकर संक्रांति के पावन त्योहार के अवसर पर होटल की बुकिंग मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसीलिए हमने चित्रकूट बंगलोज बुक किया था, जो कि एक बेहतर और बजट फ्रेंडली सिलेक्शन था। यहाँ का वातावरण काफी हरा भरा और शांत था। टैंगो को भी यह जगह काफी उत्पात मचाने के लिए सही लग रही थी। को द्वारकाधीश महाराज की जय। माधव कन्हैया लाल की जय। सबसे बढ़िया बात इस जगह की ये थी कि यहां से द्वारकाधीश धाम बस 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे प्राचीन शहर द्वारका, जो 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक और भगवान कृष्ण की भूमि है। हम इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक गंतव्य का पता लगाने के लिए बहुत उत्साहित थे। तो आइए चल के इसमें गोता लगाएं। द्वारका गुजरात में स्थित है, इसलिए हमारे लिए यहां पहुंचना एक बहुत ही आसान काम था। सुंदर सुंदर दृश्य और छोटे शहरों के माध्यम से यात्रा वास्तव में इस आध्यात्मिक अनुभव के लिए माहौल तैयार करती है। जैसे ही हम द्वारका में कदम रखते हैं, इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा से घिर जाते हैं। यहाँ की पुरानी सड़कें, धूप की खुशबू, मंदिर की घंटियों की गूंज ऐसा महसूस कराते हैं जैसे यहाँ पर समय स्थिर हो। यह है द्वारकाधीश मंदिर, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है और इस शहर का हृदय है। यहाँ पहुंचकर हमें मंदिर के चोटी पे लगे झंडे को बदलते हुए देखने का मौका मिला, जो वाकई अद्भुत नजारा था। ये झंडे दिन में 5 बार बदला जाता है और सिर्फ चढ़ाए हुए झंडे ही लगाए जाते हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि 2032 तक झंडा चढ़ाने की बुकिंग हो चुकी है। अगर आपको भी यहाँ झंडा चढ़ाना है तो 2033 की डेट लेनी पड़ेगी। यह हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। इन द्वारों से गुजरना ही ईश्वर की उपस्थिति में कदम रखने ऐसा लगता है। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक कहानी। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण का राज्य था और उनके जाने के बाद यह शहर समुद्र में डूब गया। पवित्र द्वारकाधीश मंदिर उस गौरवशाली युग की याद दिलाता है। जय द्वारकाधीश महाराज। यहाँ की रंग बिरंगी और आस्था से भरे सामान से भरी हुई दुकानें देखकर दिल गदगद हो रहा था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की थी।
द्वारकाधीश भगवान की। द्वारका में और भी कई पवित्र स्थल हैं, प्रत्येक अपनी कहानी में महत्वपूर्ण है। सबसे प्रतिष्ठित इनमें से एक रुक्मिणी देवी का मंदिर है जो भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी को समर्पित है। इसकी अपनी एक कहानी है। ऋषि दुर्वासा ने रुक्मिणी को पानी पीने के जुर्म में, मेरा मतलब है उनसे पहले पानी पीने के जुर्म में, कृष्ण से 12 साल तक अलग रहने का श्राप दिया था। तब रुक्मिणी जी ने यहाँ 12 साल तक तपस्या की थी और इस तरह से ये जगह एक डिवाइन प्लेस बन गई। भाई ये बात तो तय है कि स्थानीय स्वादों का स्वाद चखे बिना कोई भी यात्रा पूरी नहीं होती। यहाँ हम पुराने फेमस रेस्टोरेंट में पहुंचे, जो कि मैं आपको बता दूं गजब का स्वादिष्ट व्यंजन, हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड और फ्रेंडली बजट के साथ। दर्शन उपरांत वापस चित्रकूट पहुंचकर टैंगो ने भैरव बाबा को खुश किया और फिर हम सारे सो गए। सेकंड डे स्टार्ट। बोलो द्वारकाधीश महाराज की जय। तो इसी के साथ द्वारकाधीश महाराज जी के दर्शन हो चुके हैं। द्वारकाधीश महाराज जी का एक अंश ये दिखा। द्वारकाधीश जी की जय हो। वो बिजी हैं। वो बीजी साहब दादू दगा वो ये दादू से नहीं बस और के नहीं से लोग। हर एक खिलौने रात को भी खिलायो कोको। पिलायो, पालिश करी, कपड़ बदला। कोको नहीं मेरे को धक्का। हट हट भाप चुप। काम होने के बाद दादू चाहिए। और मेरे को जा भैया तू और तेरा दादू। किधर को दिखा रहे? माओ का प्रेम अक्सर समझ नहीं आ पाता है। अब हम जा रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। बोलो हर हर महादेव। और इसी के साथ हम पहुंच चुके थे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये एक ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव को समर्पित है और सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थानों में से एक है। मंदिर की वास्तुकला अविश्वसनीय है, जिसमें विस्तृत नक्काशी और मूर्तियां हैं जो बहुत पुराने युग की बात करती है। कहानियों के अनुसार नागेश्वर वो स्थान है जहां भगवान शिव ने राक्षस नागेश्वर को हराया था, जिसने भक्तों को श्राप दिया था। ऐसा माना जाता है यहाँ का ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की 12 दीप्तिमान ज्योतियों में से एक है और ऐसा कहा जाता है जो लोग यहाँ प्रार्थना करते हैं उन्हें सुरक्षा और भय से मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है। नागेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक शांतिपूर्ण परिसर है जिसमें ध्यान करने और चिंतन करने के लिए बहुत सही जगह है। तो द्वारका का दौरा एक कभी ना भूलने वाला अनुभव रहा है। दिव्य ऊर्जा, समृद्ध इतिहास और भगवान कृष्ण से जुड़ाव। इसे शब्दों में क्या ही बयां करना, शब्दों में बयां करना एक्चुअली मुश्किल है। यदि आप कभी भी शांति, आध्यात्मिकता और आत्म खोज की यात्रा की तलाश में हैं, तो इस स्थान पर अवश्य जाना।
द्वादश ज्योतिर्लिंग है उन सब का वर्णन इस श्लोक में आ जाता है। सौराष्ट्र सोमनाथम च, पहला जो है वो सौराष्ट्र सोमनाथ जहाँ हम अब जा रहे हैं। श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैनियम महाकालम, ओंकारम अमलेश्वरम, केदारम हिमवत पृष्ठे, केदारनाथ का जो है मंदिर हिमालय में, दाकिन्याम भीमशंकरम, भीमशंकर जो है वो, वाराणस्याम च विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे, वैद्यनाथम चिता भूमो, नागेशम दारुका बने, जिसका हमने अभी दर्शन किया, सेतु बंधे च रामेशम, घुष्मेश्वरम च शिवालय, ये जो है इसका फल है, स्वर्गम प्राप्त अपनोति। प्रख्यात पंडित हमारे डॉक्टर साहब उत्तराखंड के ये गड़बड़ होगी। तपोवन भूमि देघाट नामक स्थान से पपनोई मिष्ठान भंडार के प्रायोजक खास पेशकश पर आए हैं। सेतु बंधः नागेश्वर मंदिर के दर्शन करके हर्ष उल्लास महसूस कर रहे हैं। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। आनंद की अनुभूति है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग का प्रातः उठ करके दर्शन हो चुका है। तो ये आपका ये कौन सा ज्योतिर्लिंग है? दूसरा है केवल। दूसरा ही है। हाँ। पहला इससे कौन सा पहले था? वाराणसी काशी विश्वनाथ का जो भगवान केदारनाथ किया होगा आपने? ना नहीं उत्तराखंड में रहते? नहीं किया, मौका ही नहीं आया, बुलावा नहीं आपका आया। छोटा लड़का तो मैंने सुना है कि अरे वो 3-4 बार हुआ है। वो तो ठीक है, वो तो है ही घुमक्कड़, वो चले जाता है। तो आपको कैसे मौका नहीं मिला? घुमक्कड़ी में आपने भी कभी कसर नहीं छोड़ी थी। हमको जो है मौका नहीं मिला, बुलावा नहीं तो है। उसको लिए बुलावा आया था, इसका बुलावा छोटे बेटे का साथ देती हुई उसकी माँ, उसके लिए माँ भगवती का हमेशा भोलेनाथ का आशीर्वाद रहता है। उसके लिए बुलावा आता है, वो चले जाता है। इसलिए बुलावा आएगा, वो जाएगा ही वो जाएगा। छोटा कैलाश जैसी जगह पे चले गए एकदम से, आदि कैलाश। हमें भी जागेश्वर गए अब थे। यहाँ हमारा बुलावा था तो जागेश्वर और बागनाथ गए थे। छोटे बेटे का साथ लेकिन देती हुई वो माँ तो स्मार्टनेस के साथ बुलावे का नाम देते हुए। तो चलो 2 ज्योतिर्लिंग इनके हो चुके हैं और तीसरा सोमनाथ। तो यहाँ से नागेश्वर के बाद अब प्रस्थान कर रहे हैं सोमनाथ के लिए। जय हो। हमारे कितने हो चुके हैं रिंको? मेरा तो ये है थर्ड, मतलब मैं सोमनाथ ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो मेरे 3 हो चुके हैं। मेरे नागेश्वर को मिला के आज हो गए हैं 4। आपके 4 हुए हैं, मेरे 3। बढ़िया रोड है और ठीक मौसम हो सुंदर रहा है वातावरण है, बढ़िया मौसम है और बढ़िया लोग हैं। और हमारा कान्हा हमारे साथ है कान्हा। तो बोलो जयकारा वीर बजरंगी, हर 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 महादेव। प्रांशु का दूसरा ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ हो चुका है। नागेश्वर हुआ है, नहीं भीमाशंकर हाँ, 2 हो गए उसके 2 हो गए हैं, इसका तीसरा हो जाएगा आज तीसरा हो इसका। जाएगा। भाई प्रांशु तुम्हारे साथ चल रहा है या पूरा? 2 हो चुके हैं इसके, भीमाशंकर और ये। और नाते हमसे आगे जाएगा भैया। अब नाती जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ दादू दादी को लेके जाएगा ना। नाती आप साथ साथ रखेगा ना। अब साथ चलेगा। वैसे आजकल बच्चे है नहीं रखने वाले भैया, लात मारने वाले हो रहे नहीं हैं। अब फाटक लगा हुआ है रास्ते में, तो सोचा फैमिली को अपडेट दे दें। सिर्फ इसको बहू का साथ देते हुए माँ। हमारी टांग खींचते हुए आप। तो काफी लोगों का की विस्मृति हम सभी को हो रही है, की याद आ रही थी। को हम मिस कर रहे हैं। आप सबकी याद आ रही थी। अचानक बने हुए इस प्रोग्राम में आप सब हमारे साथ नहीं हो पाए, इसका हमें खेद है। इसलिए आप लोग की उपस्थिति होती तो माहौल कुछ और होता। तो सबसे ज्यादा याद किसकी आ रही है? सबकी आ रही है यार, सबसे ज्यादा मम्मी उनकी आ रही है, भैया उनकी आ रही है, दीपू रिचा दीपू रिचा है, देघाट वाले हैं। अभी तो तूने इनमें से किसी का नाम नहीं लिया था। ये देख, अब वीडियो आई तो सबका नाम ले रही है। नहीं, पूना का टूर भी हम याद कर रहे थे आज ऐसे। देखो, हर हर महादेव। महादेव जय। इसी प्रकार हम अपडेट देते रहेंगे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से सीधा हम पहुंच चुके थे सोमनाथ बीच। सोमनाथ बीच के बारे में सबसे अच्छी जगह बात यह है कि यह शांतिपूर्ण माहौल है। यहाँ पर पानी बहुत शांत है और ठंडा है, मानो प्राण सूखने को तैयार। शांत सैर या आरामदायक डुबकी के लिए बिल्कुल सही जगह। आराम करने, सुंदरता का आनंद लेने और सभी तनावों से छुटकारा पाने के लिए बढ़िया जगह है ये। जैसे जैसे दिन ढलता जाता है,
सोमनाथ समुद्र तट से और भी जादुई हो जाता है। यहाँ का सूर्यास्त बिल्कुल मन मोहने वाला है। आकाश नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों में बदल जाता है, जिससे सूर्यास्त देखने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। हाईली रिकमेंडेड। सनसेट पॉइंट जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप देखिए सोमनाथ बीच पे सनसेट, गजब का नजारा। टेंगो की पानी की बोतल हमने पूरे मंदिर प्रांगण में ढूंढी पर हमें नहीं मिली। तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि जैसे कान के झुमके वाली बला छोटे से पानी की बोतल में तब्दील कर दी भोले ने। इसी के साथ हम भोले बाबा को प्रणाम किया और चले गए।